बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो टेल मी कि क्या आप इस न्यूज हेडलाइन का मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं। चेन्नई लिम्प्स बैक टू नॉर्मलसी बट विथ डेंटेड इमेज। 11th क्लास में आप अगर मुझे इस हेडलाइन का मतलब पूछते तो मैं आपको नहीं बता पाता। एंड अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशंस हो रही है तो आपको अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। दिस इज वाई इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हेडलाइन शो कर ही ली है तो उसका मतलब भी समझ लेते हैं। लिम्प करने का मतलब होता है डिफिकल्टी से वॉक करना। नॉर्मलसी मीन्स नॉर्मल स्टेट में आना। एंड फाइनली डेंटेड का मतलब होता है डैमेज्ड, जैसे द कार सरफेस इज डेंटेड। बट इस कॉन्टेक्स्ट में डेंटेड का मतलब है नेगेटिवली अफेक्टेड। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ चेन्नई स्लोली नॉर्मल स्टेज पे आ रहा है बट एक नेगेटिव इमेज के साथ। ये चेन्नई फ्लड्स जो लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में हुए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि चेन्नई फ्लड्स को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करा गया था, इसलिए चेन्नई की एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। नाउ इससे मतलब इस हेडलाइन को इंटरप्रेट करने से क्या सीख हमें मिलती है। फर्स्ट, इंग्लिश में वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर सेंटेंस बनता है और अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता तो फिर आपको सेंटेंस का मतलब भी पता नहीं चल पाएगा। सो इंग्लिश में अपनी वोकैब इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। ये थी फर्स्ट लर्निंग। सेकंड, आपको अलग अलग टाइप के वर्ड्स सीखने पड़ेंगे और वो तब होगा जब आप किसी ऐसी जगह से रीड करोगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स होते हैं और जो डिफरेंट स्टाइल में लिखे गए होते हैं। सो ये दो सीख हमें मिली इस हेडलाइन को रीड करके। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू टू गेट बेटर इन इंग्लिश फॉर क्लैट। द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। इसके दो रीजंस है। पहला रीजन, क्लैट में डिफरेंट तरीके के पैसेजेस आते हैं, कोई इकोनॉमिक्स पर, कोई आर्ट एंड कल्चर पर एंड सो ऑन। एज न्यूज़पेपर में डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स पे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं, आप एक्सपोज्ड होगे और लर्न करोगे अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। अदरवाइज ये होगा कि क्लैट में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टॉपिक पे कोई पैसेज आ जाता है और आपको समझ ही नहीं आता क्या मतलब है इसका। बट लेट्स से आपने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ सुना था किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में और थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो फिर आपको वो पैसेज क्लैट में रीड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सेकंड रीजन ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज एज डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में, नए नए वर्ड्स भी आप सीखोगे एंड एज हमने पहले डिस्कस करा था वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट टू। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए और इसके लिए हमने दो रीजन डिस्कस करे। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश फॉर क्लैट। सेकंड पॉइंट, लर्न हाउ टू रीड बेटर। केवल रीड करने से चीजें अच्छी नहीं होती है, आपको सही तरीके से रीड भी करना आना चाहिए। एंड इसके लिए आपको 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग एबिलिटी समझना पड़ेगा। ये आपकी स्क्रीन पे है 7 डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे 7 स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू बेटर रीडिंग। ये सातों डायमेंशंस मैं अपने क्लैट 2026 के कोर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ। इफ यू डोंट नो, मेरा खुद का कोर्स है क्लैट 2026 के लिए, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड अभी मैं आपको इन सातों डायमेंशंस में जो फर्स्ट डायमेंशन है वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो द फर्स्ट डायमेंशन इज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किसी वर्ड का मतलब उसके आसपास के वर्ड से निकालना। तो चलो सिंपल वे में समझते हैं। लेट्स से आपके सामने ये सेंटेंस आता है, हिज ऑब्सिक्वस नेचर मेड हिम ए फेवरेट ऑफ ऑल, ही ओनली हैड कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स टू से अबाउट एवरीबडी। नाउ ऑब्सिक्वस का मतलब इन तीनों वर्ड्स में से क्या होगा? एनी आइडिया? तो ऐसी जगह पे जहां पे आपको कोई वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, आपको क्या करना है? आपको ये करना है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये करना है कि आसपास के वर्ड्स एंड सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब निकालना है। सो लेट्स गो ओवर इट अगेन। His obsequious nature made him a favorite of all. He only had complimentary words to say about everybody. उसके obsequious nature ने उसको सबका फेवरेट बना दिया। उसके पास सबके लिए केवल अच्छी अच्छी चीजें ही बोलने के लिए रहती थी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान के ऑब्सिक्वस नेचर ने उस इंसान को सबका फेवरेट बना दिया है, तो ऑब्सिक्वस का मतलब क्या होगा? हिज डिसीविंग नेचर मतलब उसके धोखेबाज नेचर ने, हिज फ्लैटरिंग नेचर मतलब उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले नेचर ने, या फिर हिज क्रिटिकल मतलब उसकी सीरियस नेचर ने। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सही क्या होगा? उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला नेचर मीन्स हिज फ्लैटरिंग नेचर, राइट? सो वी विल मार्क सी हिज फ्लैटरिंग नेचर। एंड नाउ हम ऑब्सिक्वस को रिप्लेस करके फ्लैटरिंग से रीड करते हैं। हिज फ्लैटरिंग नेचर मेड हिम ए फेवरेट ऑफ ऑल, ही ओनली हैड कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स टू से अबाउट एवरीबडी। तो ये होता है फर्स्ट डायमेंशन विच इज अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बेसिक वे में इस डायमेंशन को समझाया है, बट अपने कोर्स में मैं बहुत डिटेल वे में फर्स्ट डायमेंशन और बाकी के जो 6 डायमेंशन है उन्हें पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आपको मेरे कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने कोर्स के बारे में डाल रखी है जिसमें मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है एंड द लिंक ऑफ द वीडियो इज इन डिस्क्रिप्शन। अब हम थर्ड पॉइंट में जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, सेकंड पॉइंट वॉज लर्न हाउ टू रीड बेटर, and now the third point is learn tricks and tactics to solve questions.
कई सारी ट्रिक्स होती है जो आप यूज कर सकते हो फॉर बेटर रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्किमिंग थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। ये 50% जगह इफेक्टिव होती है, क्योंकि कुछ जगह क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वहां आप रीड करके भी कुछ खास नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन रीड करके भी कुछ खास नहीं कर लिया, बट लेट्स से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द वर्ड एनाक्रोनिस्टिक एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। तो आपने पैसेज रीड करने से पहले ये क्वेश्चन रीड कर लिया और क्वेश्चन में ये वर्ड आपने देख लिया एनाक्रोनिस्टिक। तो पैसेज में कहीं पे भी एनाक्रोनिस्टिक वर्ड आता है तो आप उस जगह पे ज्यादा फोकस करोगे, बिकॉज आपको पता है कि इस पे एक क्वेश्चन है। ओके, तो ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी और ये 50% जगह इफेक्टिव होगी। फिर दूसरी ट्रिक है समराइजिंग पैसेजेस आफ्टर रीडिंग देम। फॉर एग्जाम्पल, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर इतना बड़ा पैसेज है तो ये रीड करके जब हम यहाँ जाते हैं तो इस पैसेज में क्या था ये भूल जाते हैं। तो इस पे आपको वर्क करना है, और कैसे वर्क करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रिक समराइजिंग पैसेजेस आफ्टर रीडिंग देम आपको हेल्प करेगी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने ये पैरा रीड करा, अब एक पेंसिल एंड पेपर साथ रखो एंड राइट इन अ फ्यू वर्ड्स द समरी ऑफ दिस पैरा। देन ये पैराग्राफ रीड करो और इसकी भी समरी लिख दो। समरी एक सेंटेंस से ज्यादा मत करना, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा बहुत लिखने में एक्सेट्रा। बट आपने एक बार समरी बना दी तो फिर आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा इस पैसेज में ये बात करी गई थी, तो आप अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग में इस ट्रिक को यूज करने में टाइम लगेगा, आलस भी आपको आएगा, बट 30-40 बार आपने कर लिया तो फिर आप आराम से कर पाओगे। आपका नेचर एज आई सेड बन जाएगा। इवन आप मेंटली भी हो सकता है ये चीज़ कर पाओ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेन और पेपर में ही ये चीज़ लिखो। अपने ब्रेन में इन्फॉर्मेशन लेने से रिटेन मत करो, बिकॉज उससे आपकी एनर्जी जाएगी। इसके अलावा भी कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ ऑन हाउ टू रीड बेटर एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स इन इंग्लिश। बाय द वे, दीज आर द थिंग्स दैट आई ऑफर इन माई कोर्स, एंड एज आई सेड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अबाउट द कोर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग टू फॉलो टू बिकम बेटर इन इंग्लिश फॉर क्लैट इज सॉल्व ए लॉट ऑफ पैसेजेस एंड क्वेश्चंस। क्लैट एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है, मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा क्लैट में। तो आप कोई भी अच्छी बुक लेके आ जाओ जहाँ से आप पैसेजेस रीड कर पाओ और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उन पे। तो मैं आपको डिफरेंट बुक सजेस्ट करता हूँ, और मैं आपको 3 लेवल की बुक सजेस्ट करूंगा। आप वो बुक बाय करना जिस लेवल पे आप करेंटली हो। क्या मतलब है लेवल्स का, मैं समझाता हूँ। सो दिस इज द लेवल 1। अगर आप बिल्कुल नए हो इंग्लिश की दुनिया में, हिंदी मीडियम से हो, तो आई सजेस्ट स्टार्टिंग विथ दिस बुक जो है लेवल 1 ऑफ द बुक। सिंपल क्वेश्चन है इसमें, बट आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा जो अभी बहुत जरूरी है आपके लिए। नाउ लेवल 2, इफ यू हैव ए डिसेंट ग्रिप ऑन इंग्लिश देन यू कैन बाय दिस बुक बाय अड्डा 247 और दिस बुक बाय अरिहंत। नाउ लेवल 3, फाइनली जब आप इससे भी थोड़ा और ऊपर आ जाओ तो फिर आप ये बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देना। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आप पहले लेवल 2 पे आओ फिर आप लेवल 3 पे आके क्वेश्चन सॉल्व करो उस बुक से। डायरेक्ट लेवल 3 की भी बुक रीड कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो डायरेक्ट इससे ही कंटिन्यू कर लेना, लेवल 2 की बुक्स मत सॉल्व करना। आइडियली 15-20 डेज अगर आपको हो गए न्यूज़पेपर रीड करते हुए तो आप पैसेज रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वेट मत करो कि एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, जो एग्जैक्टली कोई सिलेबस है नहीं इंग्लिश में, बट फिर भी आप वेट मत करो कि मैं 2-3 महीने पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप बेटर बनोगे इंग्लिश में। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑल्सो डोंट फोकस ऑन स्पीड, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग बेटर। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से समझ पाते हो ना तो आप क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये होगा कि आपने पैसेज जल्दी जल्दी रीड कर लिया, समझ उसको नहीं पाए, तो आप पहले उसको रीड करोगे, फिर नीचे जाओगे, क्वेश्चंस देखोगे, फिर वापस ऊपर जाओगे, और ऐसे बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। इट इज बैड। इंस्टेड ऑफ दैट पैसेज को अच्छी तरह से समझने में फोकस करो, और फिर आप देखना कि आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे। सो फर्स्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी, और फिर आपको स्पीड पे फोकस करना है। बाय द वे, अगर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, इवन वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको लीगल एज के मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। मैंने पर्सनली 50 से भी ज्यादा फुल लेंथ मॉक्स सॉल्व करे थे, एंड सेक्शनल टेस्ट तो मैंने पता नहीं कितने सॉल्व करे थे, इंग्लिश, लॉ, रीजनिंग एटसेट्रा में। सी, आई नेवर आस्क यू टू इनरोल फॉर एक्सपेंसिव कोचिंग बिकॉज मुझे पर्सनली जरूरत महसूस नहीं हुई थी, बट मैंने लीगल एज की प्रीमियम टेस्ट सीरीज जरूर बाय करी थी जिसमें मॉक्स एंड मटेरियल्स दोनों आते हैं, एंड दीज वर जेन्युइनली वेरी हेल्पफुल टू मी बिकॉज एज आई सेड क्लैट इज अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, और ये मॉक्स एंड मटेरियल्स आपको प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा बनाएंगे। एंड एज आई हैव टाइड अप विद लीगल एज, यू कैन use my code Harshil15 and you'll get 15% discount across every product of Legal Edge. फिर चाहे आप मॉक्स बाय करो, मटेरियल्स बाय करो, कोचिंग बाय करो, एंड सो ऑन। They have also recently launched their Fighters Batch एंड ये सब एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
सभी टॉपर्स लीगल एज के ही मटेरियल्स एंड मॉक्स यूज करते हैं एंड आप पिछले साल का रिजल्ट भी देख सकते हो एंड डिटेल्स फॉर एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन. So these were the 4 points on how to prepare for English section of CLAT. By the way, मैं एक वेबिनार लेने वाला हूँ और मैं हर महीने एक वेबिनार लेता हूँ ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. इस 1 घंटे के वेबिनार में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फ्रॉम स्क्रैच. सो ये वीडियो भले ही मैं मार्च में अपलोड कर रहा हूँ बट मैं वेबिनार हर मंथ लेने वाला हूँ और जिस भी महीने आप ये वीडियो देख रहे हो आपको उस महीने के वेबिनार की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सब लिंक्स डाल रखी है लीगल एज के कोर्सेज, मॉक्स एंड मटेरियल्स की, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप की जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो और मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा, माई इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूँ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, एंड फाइनली मेरे कोर्स के इंट्रोडक्शन वीडियोस की जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी अबाउट माई CLAT 2026 कोर्स. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. हैव अ ग्रेट डे.